आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। अभी तक सर 800 भर्ती टोटल हो चुकी है, उसमें मात्र 70 विस्थापितों की भर्ती हुई थी। हजारों हजार है हम लोग के साथ। डॉक्यूमेंट लेना बंद कर दिए। हाँ बताओ क्या हो गया? डॉक्यूमेंट लेना ही बंद कर दिए। हाँ डॉक्यूमेंट लेना बंद कर दिए। डॉक्यूमेंट ले लीजिए भैया। और अदानी वाले चले गए। इतने भीड़ में लोग कहाँ? भीड़ के नाम पे सब धप्पा है सारा। यहाँ भीड़ में लोग आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट ले रहे हैं। सारा बकवास है पूरा यहाँ पे। टाइम पास पूरा किया जा रहा है यहाँ पे। हाँ टाइम पास कई बार दिए हैं रिज्यूम, लेकिन आज तक एक बार भी कॉल नहीं आया। अभी 1 घंटे मात्र हुआ, रिज्यूम लेना बंद हो गया, डॉक्यूमेंट लेना बंद हो गया। देखिए आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। सिंगरौली जिले के बेरोजगारों की नजर कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक नोटिस पर हमेशा रही है और उस नोटिस में लिखा हुआ था कि नौकरी के लिए संपर्क न करें। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सारे बेरोजगार, रोजगार मेला और कई ऐसी कंपनियां जिसमें रिज्यूम दे देकर जो बेरोजगार युवक हैं वो थक गए। वो कंपनियां रोजगार मेले में शिरकत नहीं करती रहीं और ये शिकायत कलेक्ट्रेट कार्यालय में या जिला कलेक्टर से कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि वहां लिखा हुआ था कि नौकरी के लिए संपर्क ना करें। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ओबी कंपनियां जो नौकरी देती नहीं थी और ओबी कंपनी में काम करने के लिए बेरोजगार वहां पर धक्के खाते रहे। लोगों को नौकरी चाहिए और ओबी कंपनी के दलालों को पैसा चाहिए। तो इस स्थिति में जो लोग ठगे जा रहे थे, छले जा रहे थे, लाखों रुपए देकर जो नौकरी कर रहे थे, कई बार उन्हें भी काम से निकालने की शिकायत लगातार मिलती रही। लेकिन ये शिकायत किसके पास करें? लेकिन अब जब सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल ने खुद इस मामले को संज्ञान में लिया, पत्रकार लगातार उन्हें बताते रहे कि किस तरह से एनसीएल की ओबी कंपनी से जुड़े हुए दलाल पैसे लेकर लोगों को रख रहे हैं, जो विस्थापित हैं वो भटक रहे हैं। 70 और 30 का जो प्रतिशत है उसका ठीक उल्टा हो रहा है। बैकडोर से पैसा लेकर लोगों को रखा जा रहा है और जो विस्थापित हैं वो भटक रहे हैं, जिनको जरूरत है वो भटक रहे हैं। और इसकी शिकायत इसलिए नहीं की जा सकती कि इससे पहले कलेक्ट्रेट कार्यालय में ही ये लिखा हुआ था कि नौकरी के लिए संपर्क ना करें, तो फिर शिकायत आखिर किसको किया जाए? एक तरफ ये मुद्दा है, लेकिन अब एक बड़ी बात यह है कि सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल ने गोरबी बी में, जो गोरबी ब्लॉक बी में राधा अजंता जो अर्थ मूवर्स कंपनी है उनके द्वारा बकायदा नौकरी के लिए आवेदन निकाला गया है और उसके लिए उन्होंने बताया कि उनको खलासी के लिए जो ड्राइवर हैं और जो अलग अलग सुपरवाइजर और तमाम जो उनके यहाँ पर पोस्ट है उसमें कितनी वैकेंसी चाहिए। हालांकि अभी भी लोगों का कहना है कि इसमें बहुत सारी वैकेंसी छुपी सी लग रही है, लेकिन सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल की नजर है और इसमें छुपी हुई हर वैकेंसी भी बाहर आएगी। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आखिर जो रसूखदारों का कोटा बना है, क्या सिंगरौली कलेक्टर उस कोटे को भी क्रैक कर पाएंगे? जहां पर भाजपा से जुड़े हुए नेता, पुलिस विभाग से जुड़े हुए लोग और खुद जिस परियोजना में ये कंपनी काम कर रही है वहां के अधिकारियों का बना हुआ कोटा जो हर हाल में लेते रहे हैं। एक तरफ बाहर बेरोजगार भटकते रहे हैं, पैसे का लेन देन चलता रहा है, और दूसरी तरफ जो नेता है, जो यूनियन प्रतिनिधि हैं, जो पुलिस विभाग से जुड़े हुए लोग हैं और इसके साथ साथ जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो दूसरी व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका जरा भी यहां चलता रहा है या जो बेरोजगारों की लड़ाई को ये कहकर आगे बढ़ाते रहे हैं कि वो बेरोजगार युवकों के साथ हैं और वो इन कंपनियों के साथ लड़ाई कर रहे हैं। कई बार वो खुद कोटा फिक्स करके किनारे हो जाते रहे हैं या वो पहले से पैसा लेकर उन संघर्षों में उन लोगों के साथ खड़े दिखाई देते रहे, लेकिन वो पैसा लेते रहे हैं। अब जब पारदर्शिता की बात हो रही है, खुद कलेक्टर सिंगरौली गौरव बैनल ने इस मामले को संज्ञान में लिया है, तो एक उम्मीद तो दिखाई दे रही है। लेकिन क्या इतना आसान है जो पहले से कोटा बनाए हुए हैं उनके कोटे को क्रैक करना? एक तरफ नौकरियों के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, दूसरी तरफ वो भी अलर्ट है जो अब तक कोटा लेते आए हैं। आपको याद होगा एक ओबी कंपनी ने परेशान होकर एक लिस्ट बाहर निकाला था जिसमें ऐसे ऐसे लोगों का नाम था कि वो सफेद पोश बाहर तो बेरोजगार युवकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन खुद कोटे से वो जुड़े हुए हैं, और जिसमें थाने से लेकर तमाम तरह के लोगों का नाम था। खुद परियोजना के अधिकारियों का भी कोटा बना हुआ था। ऐसे में इस कोटे को भेजते हुए अब देखना यह है कि पारदर्शिता के साथ क्या वाकई में ये नौकरी मिल पाती है, और जो अब तक कोटे के साथ बंदर बांट करके लाखों रुपए कमाते रहे हैं वो लोग जो इन कोटों की वजह से
बड़े बड़े मकान बना लिए, जिन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, सिर्फ इसलिए कि बेरोजगार युवक 2 से 2.5 लाख रुपए देने को तैयार रहे और कोटे के तहत कई बार वो अपनों को रखवाते रहे और कई बार उन नौकरियों को बेचते रहे। खुद सिंगरौली कलेक्टर ने जब इस मामले को संज्ञान में लिया है तो ऐसा लगता है कि एनसीएल की सभी परियोजना में जो बंदरबाट दलालों के माध्यम से, कोटे के माध्यम से और तमाम ऐसे माध्यम से होता रहा है जहां कुछ लोग पिछड़ते दिखाई दिए, खासतौर से जो यहाँ पर विस्थापित रहे, यहाँ लोकल रहे, जो यहाँ नौकरी की चाहत में भटकते रहे, अपनी जमीन, अपने घर वालों का आभूषण बेच बेच कर भी वहां नौकरी के लिए वो लगातार धक्के खाते रहे और कई बार नौकरी मिलने के कुछ समय बाद उन्हें निकाल दिया जाता रहा। अब ऐसा लगता है कि पारदर्शिता के साथ जब लोगों को काम मिलेगा तो शायद स्थिति कुछ बेहतर होगी। लेकिन इतने साल से जो भ्रष्टाचार का एक नेक्सस बना हुआ है, इतना आसान नहीं है कि उसे पूरी तरह से खत्म किया जा सके, क्योंकि कोटे के बीच में ये नौकरियां किस तरह से बढ़ती रही है। अब जब सिंगरौली कलेक्टर इस पर खुद स्कैन कर कर चीजों पे नजर रखे हुए हैं, चीजें उनके रडार पे है, तब भी इस तरह का कोटा बनाने वाले कोई ना कोई रास्ता इसलिए निकाल लेंगे क्योंकि इनके आसपास ये कंपनियां काम करती हैं और उनके प्रभाव से ये बाहर नहीं निकल सकती हैं। ऐसे में एक तरफ जहां पर अजंता राधा मूवर्स, अर्थ मूवर्स जो गोरबीबी की कंपनी है, उनके द्वारा बकायदा नौकरी के लिए अब इस तरफ से आवेदन निकाला गया है, तो एक तरफ तो ऐसा लगता है कि पत्रकार और वो लोग जो काफी समय से इन कंपनियों के खिलाफ खड़े होकर आवाज उठाते रहे हैं, कई बार वो दलालों के निशाने पे भी आ गए हैं। अब सिंगरौली कलेक्टर जब खुद इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं तो स्थितियां कुछ बेहतर तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये अंजाम तक पहुंचने पर जब वाकई में विस्थापित यहाँ के लोकल और तमाम जो धक्के खाते रहे हैं, जो पैसे के लेन देन में कहीं पिछड़ते हुए दिखाई देते रहे हैं, जब खुद उनको नौकरियां मिल जाएंगी, वो नौकरियां करने लगेंगे और ऐसा लगेगा कि इस तरह की एक पारदर्शिता की चेन या बयार दूसरे प्रोजेक्ट में भी अब शुरू हो गई है, तो निश्चित है कि ये जो एक लड़ाई है, ये एक सकारात्मक उद्देश्य के साथ जो एक बेहतर दिशा में फिलहाल दिखाई दे रही है, शायद अपने उद्देश्यों को पूरा करेगी। कालिंगा से लेकर तमाम बड़ी ओबी कंपनियां हैं जिन पर दलाली लेकर पैसा लेने का आरोप लगता रहा है। डायरेक्ट इन कंपनियों के मालिकों को कुछ पता हो या ना हो, लेकिन जो इनके यहाँ के दलाल हैं वो काफी बड़ा पैसा लेकर लोगों को नौकरियां देते रहे हैं, यानी नौकरियां बिकती रही हैं। एक तरफ यहाँ के बेरोजगार धक्के खाते रहे और रोजगार मेला भी अपने कई बार उन उद्देश्यों को पूरा नहीं करता रहा, क्योंकि वहां पर ये कंपनियां शिरकत ही नहीं करती रही और जो कंपनियां परियोजना की बाउंड्री के अंदर या खदान क्षेत्र से अपने काम को और अपनी कंपनियों को संचालित करके काम देती रही हैं, वो बाहर इतने सारे दलालों को रखी हुई थी या उस कंपनी से जुड़े हुए लोग दलाल के साथ मिलकर एक बड़ा पैसा बनाते रहे हैं। अब जब एनसीएल की ओबी कंपनियों पर हर किसी की नजर है और खुद विस्थापित और वो बेरोजगार जो यहाँ पर पढ़ लिख कर इन कंपनियों में काम नहीं पाने की वजह से उदासीनता से या तो यहाँ के बाहर या तो यहाँ से बाहर कहीं काम कर रहे हैं, या उन्हें ऐसा लगता था कि यहाँ तो काम मिलना मुश्किल है क्योंकि 2 से 2.5 लाख रुपए आखिर वो कहां से लाएं। सिंगरौली कलेक्टर गौरव बेंडल ने एक उम्मीद तो बांध दिया है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में राधा, अजंता और अर्थ मूवर्स कंपनियां और इसके साथ साथ जो दूसरी कंपनियां एनसीएल के प्रोजेक्ट में ओबी का काम कर रही हैं, वो किस तरह से बेरोजगार युवकों को 70 और 30 का जो रेशियो है, जिसमें वो कंपनियां स्किल्ड लोग और यहाँ के वो लोग जो जिन्हें किसी भी तरह से काम देना है, उनके बीच कैसे पारदर्शिता रखते हैं और बैकडोर से अब तक जो नौकरियां पैसे के दम पर और खास तौर से कोटे के तहत लोगों को मिलती रही है, एक तरफ उनका एक काफी बड़ा नेक्सस, एक बड़ा गिरोह जो अब तक नौकरियों को खरीदता रहा है, लोगों से पैसा लेता रहा है, उनको ठगता रहा है, और उसके बीच में सिंगरौली कलेक्टर का सख्त राडार, उनका सख्त डंडा जो इन कंपनियों पर, दलालों पर और इससे जुड़े हुए लोगों पर नजर है। लेकिन खुद अगर सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हुए लोग भी अब तक कोटा लेते रहे हैं या प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोग अपना कोटा बनाते रहे हैं, तो आखिर इन कोटों को कैसे जो है ध्वस्त किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो उस स्थिति तक दबाव देते हैं जहां पर कई बार सांसद और विधायक तक का फोन इन कंपनियों में जाता रहा है, उनका लिखित लेटर उन तक पहुंचता रहा है कि अमुक व्यक्ति को नौकरी दिया जाए, और ये सीधी रीवा और तमाम जगह से, ऐसा नहीं है कि इन्हें नौकरी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ के लोकल और तमाम लोगों की बात हो रही है तो आखिर उन्हें पहली प्रायोरिटी क्यों नहीं मिलती है। और
जब इस तरह का कोटा लेने के लिए लोग बेचैन हैं तो फिर पारदर्शिता की उम्मीद कैसे की जा सकती थी। और इससे पहले जब खुद कलेक्ट्रेट कार्यालय में लिखा हो कि नौकरी हेतु संपर्क ना करें, तो इस तरह से परेशान लोग भी अपनी शिकायत किसको करें। ऐसे में सिंगरौली कलेक्टर की पहल के बाद जब स्थितियां कुछ बेहतर दिखाई दे रही है और ये कंपनियां आगे बढ़कर अब ये निकाल रही हैं कि उनके यहाँ पर नौकरी के आवेदन है और आप उस पर जो है उस आवेदन पर आप जो है नौकरी के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी जो आपकी वेरिफिकेशन की चीजें हैं उसको लेकर आ सकते हैं, तो एक अच्छी पहल तो है। लेकिन देखना यह है कि इतने साल से जो भ्रष्टाचार और करप्शन के बीच में ये कंपनियां काम कर कर लाखों रुपए उन दलालों के माध्यम से कुछ लोग बटोर रहे थे, जो कोटे बन रहे थे, आखिर उन कोटों को क्या तोड़कर एक बार फिर पारदर्शिता के साथ लोगों को नौकरी मिलेगी और 70 और 30 का जो प्रतिशत बना हुआ है क्या वो अपने उद्देश्यों को सफल होगा। फिलहाल सिंगरौली कलेक्टर बधाई के पात्र हैं कि उनकी वजह से कम इन कंपनियों ने जो इनके यहाँ छुपा हुआ एक नौकरी का रेशियो था, कम से कम वो अब सार्वजनिक तौर पर लोगों के बीच में आया है कि आप भी आवेदन कर सकते हैं। ये अपने आप में अच्छी पहल है और इस तरह की पहल वर्षों से लोग कर रहे थे कि कम से कम कोई उनका मुखिया बनकर, उनका गार्जियन बनकर इन कंपनियों पर मॉनिटरिंग करे और कोटा बनाने वाले, पैसे की ठगी करने वाले, पैसा मांगने वाले, नौकरी को बेचने वाले ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे और पारदर्शिता के साथ ऐसे लोगों को नौकरी मिले जो यहां पर दर दर की ठोकरें खा रहे थे और नौकरी के लिए परेशान थे और आवेदन दे देकर थक गए, अपनी जमीन और अपने घर का आभूषण बेचकर यहां नौकरी करने के लिए मजबूर थे। लेकिन अब उन्हें ऐसा लगता है कि सिंगरौली कलेक्टर उनके मुखिया बनकर, उनके अभिभावक बनकर ऐसी कंपनियों पर नजर रखे हुए हैं और आने वाले समय में कम से कम उनके एक सकारात्मक व्यवस्थाओं के तहत ये कंपनियां जो उनके रडार पे आ गई हैं, शायद अब ये भ्रष्टाचार उस तरह से तो नहीं कर पाएंगे जिस तरह से कर इन्होंने लाखों रुपए बटोरा और एक कोटे की व्यवस्था के तहत लोगों का लगातार शोषण होता रहा है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।